अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मगर जो कुछ भी पुरुषार्थ है, परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सिर्फ कॉज के अंदर ही कर सकते हैं, इफेक्ट के अंदर नहीं कर सकते हैं। और कॉज भी जो होता है, इट कनेक्टेड विथ योर इंटेंशन, विथ योर इंटरेस्ट, कन्वर्ट इन अ भाव, जिसको हम कॉज कहते हैं। यस प्लीज। तो ये जैसे आपने बताया कि भी जो मैंने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो अच्छा रहता। तो ऐसा तो हमारा डेली ही कितनी बार ऐसे संयोग आते हैं, तो कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ख्याल आता है, कभी किसी और का ख्याल आता है। तो ऐसा तो नहीं कि खाली सारी जिंदगी एक यही रहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनता मैं। तो वो अलग अलग तरह के भाव अलग अलग समय पे अराइज करते रहते हैं, इवन प्रोफेशनल उसके अंदर। या डॉक्टरी है तो भाई मैं इस तरह का डॉक्टर होता तो बेटर रहता, उस तरह का डॉक्टर होता। तो उसमें फिर कौन सा वाला भाग काम करेगा? उसमें मैंने कोई डेफिनेट अपना कॉज तो नहीं एस्टैब्लिश किया है कि भी जो है नहीं मेरे को ऐसा ही होना चाहिए था। ये तो एक फ्लीटिंग तरह से कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं बनता है कि मेरे को ऐसा ही करना चाहिए। तो उसमें फिर कैसे डिसाइड होता है? हाँ, तो उसमें होता है हर व्यक्ति की प्रोसेस होती है, बाद में फाइनल कॉज बनता है फॉर द नेक्स्ट बर्थ लाइफ। होता है करेक्शन, आपने जो कहा ना वैसा होता है। आप डॉक्टर हूं तो कहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, फिर कहता है बिजनेस करूं, फिर कहता है नहीं और कोई प्रोफेशन करूं, फिर कहता है नहीं मैं मोटर चलाऊं। सब कुछ हो सकता है, इट इज ट्रू। मगर उसमें से धीरे 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 करके शार्पनेस आके कॉमन पार्ट निकल जाता है कि नहीं मेरे को लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए। ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, ये चलती रहती है लाइफ में, हर अवस्था में चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस होती है, और प्रोसेस में लास्ट में जो कन्वर्ट हो जाता है वो कॉज बन जाता है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कॉज। इफेक्ट तो मैकेनिकल है, मगर कॉज में मैंने कहा ना, कॉज में तो आप करेक्शन कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो जहां तक आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास पेपर है, आप करेक्शन कर सकते हैं, वो तो लॉ ऑफ नेचर है। मगर एक बार एग्जाम दे दिया, यानी हमारी डेथ हो गई, फिर पेपर गया किसके पास? कुदरत के पास। नाउ नेक्स्ट बार जो भी रिजल्ट आएगा इट इज कंपल्सरी, फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो भी संजोग कुदरत देंगे उसी प्रकार से आपको जीना पड़ेगा। माँ बाप भी वो देंगे विदाउट चॉइस, भाई बहन वो देंगे विदाउट चॉइस, जन्म के साथ मकान भी वो देंगे विदाउट चॉइस, जन्म के साथ धर्म भी वो देंगे विदाउट चॉइस, क्योंकि रिजल्ट है। रिजल्ट में नो चॉइस। कब मरोगे वो भी डिसाइडेड, नो चॉइस। और जीवन की हर अवस्था सुख दुख की नो चॉइस। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कोई चॉइस थी? उनकी भी सीता उठा के लेगा, क्या कोई चॉइस थी? तो चॉइस तो है ही नहीं। तो डिसाइडेड पार्ट में चॉइस नहीं है, मगर चार्ज पार्ट में चॉइस लास्ट मोमेंट तक है, बिकॉज एग्जाम दे रहे हैं। मगर जब रिजल्ट शुरू होगा आपके पास कोई विचार करोगे तो भी चेंज नहीं होगा। आपके पास सामर्थ्य है तो भी नहीं बदल सकते हैं आप। कृष्ण का जन्म जेल में होना है तो जेल में ही होगा, ऐसा नहीं कि वो वासुदेव है तो बदल सकते हैं। नो, रिजल्ट को बदलने की शक्ति इस दुनिया में पैदा हुए जन्म लिए किसी व्यक्ति में नहीं है। बोलिए। तो ये आप अभी पहले थोड़ा बोल रहे थे कि भी जो है हमको ये जिंदगी की फिल्म को खाली देखते रहना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम खाली जिंदगी की फिल्म को देख नहीं पाते हैं। तो मेरे मन में प्रश्न खड़ा हो रहा था जब आप ये बता रहे थे कि भी उस जिंदगी की फिल्म को हम खाली देख क्यों नहीं सकते हैं। तो मुझे उसमें ऐसा लगा कि भी जो हमारे जो ये तरह तरह के इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, तो उन इंटरेस्ट के कारण हम जिंदगी की फिल्म को एज फिल्म नहीं देख सकते हैं। और वो इंटरेस्ट हमारे
वो तरह तरह के भाव इधर उधर क्रिएट करते रहते हैं और उसको खाली हम ज्ञाता दृष्टा के रूप में खाली देख नहीं पाते हैं। ओके। तो ये जो है, जो इंटरेस्ट की बात है, मुझे लगता है कि भी जो भाव हमको लगते हैं तरह तरह के, हम बोलते हैं कि भी हमको मोक्ष में जाना है, हमको खाली ज्ञाता दृष्टा रहना है, लेकिन अभी तक हमारे जो डिस्चार्ज में जो संसार के प्रति जो लगाव है और इंटरेस्ट है वो हमारा बना हुआ है, और उसी कारण हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते हैं। और हमको जो आपने बताया कि भी लास्ट मोमेंट तक हमारा ये करेक्शन चलता रहता है, हमारे इंटेंट का और हमारे इंटरेस्ट का। तो हमको अभी जो हम बोलते हैं कि भाई हमको ये प्रतिष्ठित आत्मा में से अज्ञान निकालना है या मोहनीय कर्म को निकालना है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो तरह तरह का हमारा जो इंटरेस्ट अभी भी कहाँ पर पड़ा हुआ है उसको पूरा का पूरा देख के हमको निकाल देना है। और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हमारा वो मोक्ष का ध्येय भी पूरा सेट नहीं होगा। और मोहनीय कर्म को निकालने का भी यही है कि जो हमारा सांसारिक जो भी इंटरेस्ट पड़ा हुआ है उसको एक एक को हमको देख के और उसकी वैल्यू को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारी खत्म हुई नहीं है, पूरी वैल्यू अंदर पड़ी हुई ही है संसारिक। यस यस नहीं, उसीलिए तो हमने उपाय दिया, मन वचन काया की कोई भी अवस्था को, 5 इंद्रियों से दिखती हुई कोई भी अवस्था को अगर आप कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, इंटरेस्ट कहाँ रहेगा? न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। यही तो आपको रास्ता बताया है। अभी आप कितना इसको यूज कर सकते हैं थ्रू योर विजन, इट इज अ इंडिविजुअल मैटर। नहीं, वो रास्ता तो बता दिया आपको। अभी रास्ते के ऊपर यू टू फॉलो द पाथ, वो तो व्यक्तिगत बात होगी ना। राइट, लेकिन रास्ता भी जो बताया है तो उसके अंदर वो साथ में फिर मोहनी भी काम करता है ना, कि उस रास्ते उसको उस तरह से जो देख नहीं पाते हैं वो भी, क्योंकि वो इंटरेस्ट साइड में पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो उस तरह से मुझे लगता है, ऐसे क्लैरिटी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उस वजह से नहीं देख पाते हैं। हाँ, पर इसीलिए तो मैंने कहा है, आपको मालूम है, मैंने 1 और 0 भी कहा है, सेंटर और सर्कल की भी बात कहा है। यानी मैंने पूरी तरह विज्ञान को समझाने की कोशिश किया है। अभी आप इसको किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं थ्रू योर विजन, वो तो इंडिविजुअल। मैंने कहा 1 और 0, अगर ये दुनिया के अंदर आत्मा नहीं होता है तो ये मन वचन का है, और उसकी अवस्था की क्या वैल्यू है बताइए मेरे को। नहीं होनी तो नहीं चाहिए। अगर आत्मा नहीं है फिर भी शरीर है, संबंध है, सत्ता है, संपत्ति है, साधन सब कुछ है, मगर आत्मा नहीं है तो क्या वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू है।